आरआरबी एनटीपीसी 2026 स्ट्रेटजी और किस तरीके से आप केवल 15 दिन में आरआरबी एनटीपीसी की जीके को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि अरे ये क्या ही हो गया, 15 दिन की स्ट्रेटेजी कौन लाता है भाई, मैं लेके आता हूँ। चलो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो रहेगी, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें हम सारी चीजें कर लेंगे। आपको नोट्स कैसे मिलने हैं, आपकी क्लासेस कैसे चलनी है और सारा कुछ आप यूट्यूब पे किस तरीके से कवर कर सकते हैं। क्या 15 दिन में सब कुछ संभव भी है? क्या वास्तविकता में जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये फिज़िएबल है, पॉसिबल है? उसकी हम बात करने वाले हैं। 15 डेज़ का कंप्लीट जीके प्लान होगा और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक आपको पूरी सीरीज़ के अंतर्गत याद रखनी होगी, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही होगी जो आगे आपको लेकर जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहे तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप 15 दिन देखिए, 60 दिन देखिए, 70 दिन देखिए, इसका किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बहुत शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पर इस चीज़ को कवर कराऊँगा और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी चीज़ें कवर कराऊँगा, पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कराऊँगा कि जो जीके के अंतर्गत आते हैं। बट आपको समझना ये है कि क्या आप इसको सुनने के लिए तैयार हैं? चलो, मैं अगर बात करूँ तो हमारी रेलवे एनटीपीसी के लिए जो हमारी विजय रणनीति है वो क्या होगी? अब आपकी जीत कैसे पक्की हो सकती है जीत राणा के साथ मिलकर, आपके स्टडी प्लान को हम रेडी करते हैं। सबसे पहले आप अगर एनटीपीसी को समझेंगे, एनटीपीसी, तो एनटीपीसी आपका 2 लेवल पे एग्जाम हो सकता है। 2 लेवल कैसे हो सकते हैं भाई साहब? एनटीपीसी सर या तो हो सकता है ग्रेजुएट या हो सकता है आपका अंडर ग्रेजुएट। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी है तो ऑब्वियस सी बात है आपने ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों भरे होंगे। नहीं है तो आपने अंडर ग्रेजुएट वाला फिल कर रखा है। अभी ग्रेजुएट वाले की डेट आ चुकी है, अंडर ग्रेजुएट वाले की डेट नहीं आई है, बट इसकी डेट मैं जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ। आई हैव द डेट और वो जल्दी ही मैं आपको अनाउंस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कब अंडर ग्रेजुएट की डेट होगी। ठीक है, बस एक बार कंफर्मेशन और मिल जाए, जहां तक है कल या आज तक कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे। तो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? अब इसमें आप समझना कि आप दोनों का ही सिलेबस सेम है। ठीक है, दोनों का सिलेबस क्या सेम है? 40 क्वेश्चन जो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 के अंदर 40 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलने वाले हैं, जीएस जीके के देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत ना आपको ये 40 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर देखिए पिछली बार सीजीएल वाले भी मतलब चक्कर खा गए कि हैं ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा हुआ है। तो उस चीज को आप ठीक प्रकार से कर पाए, इसी के लिए मैं आपके साथ हूँ। पहला तो ये समझ लीजिए कि हम ना यहाँ 15 दिनों में चीजों को कवर कैसे करते हैं। सब 15 दिनों में चीजों को कवर करने के लिए अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप अपनी समय सारणी को लेकर, हमारा जो टाइम टेबल मैं आपको साझा करूंगा, इसको लेकर अगर आप सजग ही नहीं है, अनुशासित ही नहीं है, तो फिर इस पूरी सीरीज का कोई औचित्य नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारा मिशन क्या है, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में आपकी सफलता हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो एक सोची समझी रणनीति रखी गई है। हर एक विषय को पूरा करने के लिए पूरा निर्णय यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले हमने सोचा है कि 20 फरवरी से अर्थात आज से हम करंट अफेयर्स 2026 का एक वन शॉट देने वाले हैं, जिसमें पूरे वर्ष भर का इसमें निचोड़ होगा। लगभग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन पूरे होंगे और क्लास ये लंबी अच्छी खासी चलने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। दूसरा, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री जो होगी, एमसीक्यूएस होगी, वो आधुनिक भारत का इतिहास होगा 21 तारीख को। फिर 22 तारीख का आपका ऑफ रहेगा। 23 तारीख को आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होगी एमसीक्यूएस के माध्यम से। फिर आपका 24 फरवरी को इकोनॉमिक्स कंप्लीट पार्ट 1, फिर 25 फरवरी को इकोनॉमिक्स कंप्लीट पार्ट 2, एमसीक्यूएस के फॉर्मेट में इनको कंप्लीट किया जाएगा। देन इसके बाद हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूएस के फॉर्मेट में। फिर ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट को एमसीक्यूएस फॉर्मेट में 27 तारीख को। फिर 28 तारीख को कंप्यूटर का कंप्लीट वन शॉट। फिर 2 मार्च को आपका पॉलिटी का पहला पार्ट का एमसीक्यू फॉर्मेट। फिर मिडाइवल हिस्ट्री एमसीक्यू। फिर 4 मार्च को कंप्यूटर का कंप्लीट वन शॉट, फिर पॉलिटी का वन शॉट। देन स्टैटिक जीके के 3 प्रहार जो होंगे आपके मार्च में, 6 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च। 8 मार्च का ऑफ है और 9 मार्च में आप हो जाएंगे पूरी तरीके से रेडी। अब यहाँ बच्चों को एक इशू आता है कि सर ये पूरा स्क्रीनशॉट क्या एक जगह मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ये लीजिए। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये क्लासेस आपकी इस प्रकार से चलेंगी और ये रंगारंग कार्यक्रम आपका आज से ही शुरू होने वाला है। ये करंट अफेयर्स मैंने इसलिए शुरू किया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके पास एक फुल स्ट्रैटेजी हो। बट ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए हो सकती है जो हमारे रिपीटर छात्र हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये रिपीटर्स के लिए ज्यादा है। रिपीटर्स के लिए का मतलब क्या है? जो अब से पहले एक बार एग्जाम दे चुके हैं। अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हैं तो परिस्थितियां अलग होंगी। अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हैं, सबसे पहले आपको सारे नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। रामबाण हिंदी में सर्च कर लेना हमारे टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर।
जीत राणा जीएस पर आप जैसे ही रामबाण सर्च करेंगे तो आपका क्या होगा सर, आपको हमारे पूरे नोट्स मिल जाएंगे हर एक जीएस के सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग साइंस। उनको आप पढ़ेंगे, देन उसके बाद इन क्लासेस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको अधिक फायदा मिलेगा। क्योंकि अब में ये तो संभव ही नहीं है कि आप पूरा सिलेबस अब कर पाओ इन बचे हुए दिनों में, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरे पॉइंटर की हम यहाँ एक और चर्चा कर लेते हैं कि जो जो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इन सभी चीजों से पहले आपको एक और चीज पढ़नी है। वो कैसे पढ़ेंगे आप, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ हमारे वीडियोस के सेक्शन में आते हैं, तो वीडियोस के सेक्शन में क्या है मेरे लाल, आपको ना हम एक वीडियो डाली है आरआरबी एनटीपीसी के टफेस्ट क्वेश्चन जो थे 2025 वाले, वो वीडियो भी हमने डाल दिया। इसमें हमने क्या करा है कि 4 घंटे 40 मिनट में टफ टफ क्वेश्चंस को पहले ही खत्म करा दिया है कि भाई ये टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। 1600 के आसपास बच्चे लाइक कर चुके हैं, 27,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं 2 दिन में। बाकी ये वीडियो में अब देखेंगे मैंने कितने कॉन्सेप्चुअली सवालों को क्लियर किया है, वाजिब मजा आ जाएगा। और अब यहीं पर हम इस सीरीज को शुरू कर चुके हैं। अब 15 दिन की सीरीज को मैंने बहुत सोचा, आप लोगों से भी मैंने कई बार पूछा, तब जाके हमने सीरीज को एक नाम दिया है गतिमान। और गतिमान नाम देने का मतलब क्या है कि आपके जीवन की जो गति रुक चुकी है, आपका कमबैक जो है रुक चुका है, आपका कमबैक कराने की जिम्मेदारी मैंने यहाँ उठाई है और आपका कमबैक अब इसमें होके रहेगा। कमबैक सीरीज में सोच रहा था, पर मैंने सोचा कमबैक से पहले इनको गति तो मिले, तो पहले हम गति आपको देंगे गतिमान सीरीज के माध्यम से। और बड़ा छोटा सा हमने इसलिए लिखा है ताकि आप इस छोटे से मतलब हिस्से का एक बड़ा प्रभाव देखेंगे एग्जामिनेशंस में। मैं इस क्लास में से स्क्रीनशॉट तक साझा करूंगा जब ये क्लासेस डन हो जाएंगी, जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सीधे तौर पर मिलिएगा आज दोपहर में 2 बजे से ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हो सके तो सेशन को पहले लाइक कर लेना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी और ये सारी चीजें ही क्लियर होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।